बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिस्टर आतिफ परवेज़ आराइन, एमएससी मैथमेटिक्स। बेटा आज हमारा एफएससी पार्ट 2 मतलब सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर 3 है, स्ट्रेट लाइन, और एक्सरसाइज है 2.1 चैप्टर नंबर 2 सिंटैक्स बुक बोर्ड। बेटा हमारा जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसके अंदर कह रहा है कि फाइंड द लेंथ of the line segments joining the following pairs of points। हमें कुछ दो पॉइंट्स गिवन हैं, ये पूरा एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट्स है जो ज्वाइन कर रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स को, उनके दरमियान की लेंथ फाइंड करनी है। तो बेटा डिस्टेंस और लेंथ वी कैन से हियर बोथ आर सेम। लेंथ और डिस्टेंस यहां पर सेम है, लेंथ और डिस्टेंस यहां पर सेम है, ठीक है बेटा। तो नाउ हाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ। बेटा सबसे पहले आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्टेंस फाइंड किया था। क्या फाइंड किया था? डिस्टेंस। तो जैसे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है वैसे ही बेटा हमने लेंथ फाइंड करनी है। इट मींस जहां पर हमने डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई किया था, अब लेंथ फाइंड करने के लिए भी वही फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई एम सेइंग टू अगेन एंड अगेन, लेंथ और डिस्टेंस तकरीबन एक ही चीज है, मोर और लेस बोथ आर सेम, ओके। तो लेंथ या डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या था? लेंथ फॉर्मूला बेटा L इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 एंड होल स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला ऑफ द लेंथ, दिस इज द फार्मूला ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस का भी यही फार्मूला है और लेंथ का फार्मूला यही है, बोथ आर सेम, ओके। सो नाउ अब हमने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल we have to find in which points which is the value of the x1, which is the value of the x2, in which the value of the y2 and y1। first of all हमने ये चीज फाइंड करनी है कि x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है और y2 की वैल्यू क्या है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे x1 की वैल्यू क्या है। देखिए बेटा x1 की वैल्यू हम पुट करेंगे a प्लस b, उसके बाद y1 की वैल्यू बेटा x1 की ये, y1 की ये, b प्लस c। बेटा x2 की वैल्यू ये, वैल्यू को लिखना समझे बेटा कैसे लिखते हैं, b प्लस c, ओके। इसी तरह बेटा हमारे पास y2 की वैल्यू क्या होगी? c प्लस a। अंडरस्टैंड? ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ये फॉर्मूला आ गया। अब हमने जस्ट क्या करना है? x1 और x2 की जगह वैल्यूज को पुट करना है और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलेंगे, वी हैव टू फाइंड द लेंथ, ओके। x2, what's the value of the x2? b plus c। beta I use the curly bracket, why? because there is a long value, so okay मैं curly bracket यूज कर रहा हूं। x2 की जगह x2 की वैल्यू क्लियर, here is माइनस, मैं माइनस दे रहा हूं। अगेन x1 की वैल्यू, what is our x value? What is the value of the x1? Beta this is a plus b, this is, and now curly bracket, ये होल स्क्वायर था, मैंने बेटा होल स्क्वायर दे दिया, क्लियर है। ये होल स्क्वायर था, हमने होल स्क्वायर दे दिया। अब आप शायद ये सोच रहे हो सर आपने कर्ली ब्रैकेट क्यों यूज की? मेरा बच्चा इसलिए यूज की क्योंकि बीच में माइनस आ रहा था और ये वैल्यू लेंथी वैल्यूज थी, इस वजह से। अब प्लस सेम
Same method we will apply here. What's the value of the y2? The value of the y2 is this. Okay, तो बेटा y2 की जगह c plus a, bracket will be closed. Okay, minus, this is the minus, the formula minus is here. Again, what's the value of the y1? Yes, exactly, you're right. b plus c. So see here, b plus c and whole square. This is okay. अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है. क्या करना है? सिंप्लीफाई. कैसे होगा सिंप्लीफाई? इट्स सो इजी, बहुत ही आसान है ये तो. पहले हमने जो घर के अंदर चीजें उन्हें सॉल्व करना है. ये जो घर के अंदर चीजें, बाद में स्क्वायर को देखेंगे. ठीक है. L. Okay. See here. बेटा ब्रैकेट को खत्म करें. b plus c will be same. Okay. बेटा माइनस प्लस minus a, minus plus minus b and curly bracket. ऊपर whole square था. I'm using whole square. Next, plus is here. Again, curly bracket will be start. Understand? So same as this. First of all, we have to vanish the small bracket. I mean parenthesis bracket. C plus a. Okay, so same as well as minus plus minus c and whole square will be same. whole square हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा. अब बेटा लेंथ फाइंड करनी है, देखते रहिएगा. बेटा ये प्लस का भी या माइनस का भी, प्लस बी माइनस बी, प्लस माइनस बेटा इट विल बी कैंसिल. ये कैंसिल हो जाएंगे. बाकी रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास क्या बचे? c minus a and whole square. Okay, same as well as plus is here. Okay, इसी तरह बेटा यहां पर आ जाए कैंसिल और कैंसिल. रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या बचे? a minus b and whole square. It's our answer बेटा. It's our answer. इसे फर्दरली भी अगर सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप यहां पर इसको ब्रेक कर सकते हैं. It's our unit. This is our length. This is our length in our variables. ये कोई कांस्टेंट लेंथ नहीं निकली, ये वेरिएबल्स में लेंथ निकली. जैसे हमें कोई अंदाजा नहीं है कितनी लेंथ है. ठीक है बेटा. तो बेटा हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा. इसके बाकी अगले जितने भी 3 और 4 क्वेश्चन है बेटा वो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, अच्छे से सॉल्व करने हैं. और यहाँ पर बात हो रही है लाइन सेगमेंट की. लाइन सेगमेंट हमेशा इस तरह की होती है. ये एक पॉइंट ये वाला था और दूसरा पॉइंट ये वाला. दरमियान की लेंथ फाइंड करनी, दरमियान की लेंथ ये हमने फाइंड कर ली है. ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें बेटा, घर पे रहें. थैंक यू वेरी मच.